कैमरा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, सबके होंठों पे चर्चा है जिनकी, उन सितारों को रुपहले कैनवास पर उतारने वाले निर्देशक। जी हाँ, फिल्म सितारे जमी पर के निर्देशक आर.एस. प्रसन्ना ही हैं हमारे बॉम्बे टॉकीज में आज के विशेष अतिथि। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं निर्देशक आर.एस. प्रसन्ना। बहुत बहुत स्वागत प्रसन्ना विविध भारती के स्टूडियो में। थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई सितारे जमी पर की कामयाबी के लिए। थैंक यू प्रसन्ना, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रेडियो से आपका कनेक्शन रहा है और क्या बचपन की कुछ यादें हैं रेडियो से जुड़ी हुई? माई मेमोरीज विद रेडियो इज, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, हाँ, तो तब एक मोबाइल आता था जिसके अंदर आप ईयरफोन का वो वायर डाल सकते हो, एंड द ईयरफोन ऑफ दैट वायर बिकम्स एंटीना। यस। सो दैट बिकेम फैसिनेटिंग टू मी कि ये वायर अंदर डालूं, हाँ, गाना भी बजेगा पर रेडियो भी आएगा उसके बाद। तो आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं बहुत फैसिनेटेड था। एंड आई यूज्ड टू गो, 1 घंटा का ट्रैवल था बस में घर से इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आई यूज्ड टू हियर लॉट ऑफ रेडियो। क्या बात है। सो पूरा 4 साल सर, वो इंजीनियरिंग टाइम पे आई यूज्ड टू हियर लॉट ऑफ रेडियो इन चेन्नई। म्यूजिक कितना मायने रखता है आपकी जिंदगी में, हिंदी और तमिल दोनों? सर मुझे लग रहा है म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब मुझे बहुत खुशी का महसूस करना है, मैं मेरे रूम के अंदर जाके मैं 4-5 गाना बजाता हूँ ऐसा जो प्लेलिस्ट में है। वाह। दैट्स हाउ आई एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। क्या आई डोंट नो हाउ टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस विदाउट म्यूजिक। वाह 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 वाह। यानी खुशी का अनुभव करने के लिए आपको संगीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत प्यारी बात है। कभी कभी मुझे एक बहुत इमोशनल मोमेंट लगता है, और सपोज अभी ये फिल्म रिलीज हुआ, मैं बहुत हैप्पी हूँ जी, तो मैं वो गाने सुनता हूँ जो मैंने सुना बचपन के टाइम पे। वाह। मेरा मन में वो बच्चा दिखता है जो वो गाना सुना रेडियो में या वो पिक्चर देखा, उस टाइम पे मेरा क्या क्या ख्याल था। आई वांटेड टू बी फिल्म मेकर का। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गाने जो हैं वो हमारे पास्ट के रेफरेंस पॉइंट होते हैं। करेक्ट। वो हमें उस दौर में ले जाते हैं जब हमने उन गानों से कनेक्शन बनाना शुरू किया था। पास्ट में भी लेके जाते हैं सर, और जब हम स्ट्रगल बोलते हैं ना, वो स्ट्रगलिंग के टाइम पे, जब हम एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम्स है हमारे मन में, तब फ्यूचर को भी लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बचपन को याद किया, तो मुझे लगता है कि सीधे छलांग बचपन की तरफ लगाते हैं कि कैसा बचपन था, घर में क्या होता था और पढ़ाई कैसी थी आपकी। आप चेन्नई बॉय हैं। सर मेरा बचपन जो है, जो आप मान सकते हो कि एक टिपिकल मिडिल क्लास होते हैं सर, सो उसमें बहुत सारा खुशी होता है और बहुत सारा सॉरो नहीं होता है। तो वेरी ब्लेस्ड लाइफ सर। आई हैव पेरेंट्स जो बहुत प्यार करते हैं मुझे, और मेरा पिताजी, मेरा मदर, ब्रदर बहुत प्राउड है कि मैं फिल्म मेकर हूँ। मैं फर्स्ट टाइम हमारा फैमिली में से एक बंदा फिल्म मेकर, ऐसा। मेरा पिताजी, ब्रदर सब लोग कॉर्पोरेट में थे, वही हमारा लाइफ होता। सो वेरी प्राउड ऑफ मी एंड वेरी हैप्पी। तो अभी भी माय वाइफ मेक्स फन ऑफ मी। शी सेज कि आपका पिताजी जैसा तारीफ आपको मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना तारीफ कि बेटा ने ये किया, बेटा ने वो किया। सर हाँ यार, ही हैज स्पॉइल्ड मी। सो वेरी प्राउड। एंड आई थिंक मेरा चाइल्डहुड आप देखोगे तो इन अ वे लाइक जो तारे जमीन पर का वो ईशान था, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिसलेक्सिया पर इन टर्म्स ऑफ वो ड्रीम्स में खो जाना। सो हर बार मुझे ऐसा लगता था कि जो रियल लाइफ है वो बहुत बोरिंग है, ड्रीम्स बहुत रेगुलर है। ड्रीम्स और मूवीज जो है सर, वो ज्यादातर मूवीज मुझे रियल लगा। और फिल्मों से किस तरह का जुड़ाव था आपके परिवार का? कितना फिल्में देखने की इजाजत थी? वो बोलते हैं कि आप इंडस्ट्री से हो क्या, फिल्म इंडस्ट्री में रहे क्या, इसलिए आप फिल्में। तब मैं बोलता था कि मैं एक ऐसा पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ऑडियंस। बहुत बढ़िया बात है। मैं ऑडियंस से आता हूं। So my father is big film buff. So even in Hindi cinema, he is a big fan of Sanjeev Kumar, Gulzar साहब, देवानंद बहुत बड़े फैन है मेरे पिताजी। वाह। And गुरुदत्त प्यासा. So along with Tamil cinema, greats of Tamil cinema like Kamal Haasan, Shivaji Ganeshan, Ilayaraja, Rahman. I used to watch Hindi cinema, Hindi music, R.D. Burman sir. So ये सब लोग मेरे घर में रहते थे। क्या बात है। चूंकि देवानंद की बात चली है और मेरे मन में ये बात आ रही है कि बातों के बीच में गाने हम डालते जाएंगे, तो यहाँ देव साहब का एक गाना सुनते हैं, और वो भी आपके फादर का फेवरेट गाना। यस। तो कौन सा हो सकता है? आई थिंक अभी ना जाओ छोड़ के। वाह। हम दोनों फिल्म का ये गाना। हाँ। साहिर लुधियानवी के बोल। और उसमें जो अभी भी आप देखोगे, उसमें जो एक्सप्रेशंस है, शॉट टेकिंग है, हाँ। जो लाइटिंग है, जो एक ही हीरो है, हीरोइन है, बिल्कुल। और एक अच्छा सा गाना है।
क्या बात है। और जो एक्सप्रेशन और अच्छे से बोले, है ना, लिरिक्स, यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी भरा नहीं। सुनते हैं ये गाना। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। बात हो रही थी कि घर में हिंदी तमिल सिनेमा था, तमाम चीजें थीं, तो कहीं ना कहीं सिनेमा को लेकर ख्वाब देखना वहां शुरू हुआ था या नहीं? एक्चुअली मुझे लगा ये जो जिंदगी है, रियल लाइफ है, वो मेरा ख्वाब है और सिनेमा जो है वो मेरा रियलिटी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सच्ची में कमल सर का पिक्चर है गुणा, तो उसमें एक कैरेक्टर था सर, वो मेन कैरेक्टर है जो एक्चुअली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड था। उस जमाने में उसको पागल बोलते थे, जैसे कि ये सितारे में भी वो बोलता है गुलशन पागल बोलते हैं। सो उसको पागल खाना जो बोलते हैं उधर डाल दिए और वहां पे एक बंदा बोलते हैं उनको कि भाई आप पागल नहीं हो, ये सब लोग पागल हैं, पैसा के पीछे भागते हैं,
वो झूठ बोलते हैं, तो आप पागल नहीं हो, आप साक्षात भगवान का एक रूप हो। तो वो फिल्म मुझे बहुत इम्पैक्ट किया। मैं आई थिंक वो फिल्म देखा सेकंड स्टैंडर्ड में। सो मेरे पिताजी लेके गए, तो तब से मुझे ये लगा, ये जो पर्दे पे देख रहा हूँ, बड़ा पर्दे पे, ऐसा लगा कि भाई ये रियल है। और ये सब जो हो रहा है, स्कूल में जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, वही रोड में जा रहा हूँ, ये सब बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे। इसके अंदर घुसना है। जुरासिक पार्क देखा, वाह। आई रिमेम्बर वॉचिंग बॉम्बे, रोजा, मणि सर्स फिल्म्स, हिंदुस्तानी। वाह। तो मुझे लगा इसके अंदर घुसना है। ये मजेदार, पर्दे के पीछे जाके कैसा इसके अंदर घुसना है वो बचा था मैं। क्या है ये मैजिक। बहुत बढ़िया बात है। उस दौर की और कौन कौन सी फिल्में आपको याद हैं जिन्होंने आपको फैसिनेट बहुत ज्यादा किया, हिंदी और तमिल? सर हिंदी में एक आई थिंक गुलजार साहब का पिक्चर है, संजीव कुमार जी और जया बच्चन, कोशिश, द साउंड ऑफ म्यूजिक। यस, वो पिक्चर देख के अभी भी याद है। वो जो क्लाइमैक्स उसमें था, ओ माय गॉड, जहां पे उनको वो डाउट हो रहा है कि मेरा बच्चा भी मेरे जैसा है कि तो नहीं है, एंड ही शेक्स दैट नॉट नोइंग कि वो शेकर में वो बीड नहीं है, और वो एक्सप्रेशंस, वो बेचैनी, वो बेकरारी, तो अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो पिक्चर मेरा पिताजी ने मुझे दिखाया। सो मेरा फादर पीवी रामास्वामी है, वो बहुत ही बड़े फिल्म बफ थे सर जी। शायद वो एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर भी बन चुके होंगे इफ ही वाज बोर्न इन दिस जनरेशन। आई फील दैट टाइम उनको वो पैसा नहीं था, ही हैड टू ब्रिंग द फैमिली अप। तो मेरा जो ख्वाब है, मुझे लग रहा है कि आई एम लिविंग माई फादर्स ड्रीम। बहुत सुंदर। वो हिंदी में कैसा बोले? ये मैं अपने पिताजी के सपनों को साकार कर रहा हूँ। Yes. सपनों को जी रहा हूँ। यस। बहुत जो भी मुझे प्यार मिल रहा है, जो भी मुझे तारीफ मिल रहा है, आई डाइवर्ट इट टू माई फादर कि ये आपके लिए। क्या बात है। सोचिए कि कोशिश फिल्म देख रहे हैं आप, और ये दुनिया चेन्नई वाली दुनिया है, जहां तमिल सिनेमा को लेकर बहुत सारा प्यार है, लेकिन हिंदी सिनेमा पैरेलली चल रहा है। करेक्ट। कमर्शियल सिनेमा में अमिताभ बच्चन वगैरह चल रहे थे कि नहीं? मैं फैन था ये हटके सिनेमा देखने में। ऑनेस्टली बोलूंगा तो चेन्नई में भी आई वाज ऑब्वियसली फर्स्ट फैन ऑफ रजनीकांत। वाह। Because every kid loves रजनीकांत. I used to sit down and say, and that time Friday, I think Friday में दूरदर्शन में आता था एक रीजनल, so I used to ask mother कि रजनीकांत का पिक्चर है तो मैं देखूंगा, क्योंकि उसमें फाइट होगा, उसमें कॉमेडी होगा। एंड आई यूज्ड टू आस्क माय फादर बिफोर स्टार्टिंग कि पापा इसमें कितने फाइट्स है, तो फाइट सीन में मुझे बुलाएगा, नहीं तो मुझे बोरिंग लगता था। इट ऑल चेंज्ड विद गुना। पहले बार मैं कमल हासन को देखा तो मुझे ऐसा जूम आउट हो गया पूरा, ये मुझे करना है। एंड तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सिनेमा है, मुझे फिल्में की, पर मुझे ये मैजिक लगा। बहुत अच्छी बात। एंड कमर्शियल सिनेमा, बिकॉज ऑल दोज फिल्म्स आर आल्सो कमर्शियल सिनेमा बट हटके। सो मुझे लग रहा है कि जैसे कि हमारा सितारे जमीन पर में वो डायलॉग है दिव्य जी का, जो बोलते हैं कि जो लोग दूसरे से अलग दिखते हैं उनके लिए किसी ना किसी को लड़ना पड़ता है। वाह। तो तेरे लिए मैं लड़ी, उनके लिए तू लड़ेगा। ऐसा ही मुझे लग रहा है ये जो फिल्म मेकर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट और स्टोरी दूसरे से अलग है, उनके लिए लड़ाई की, और मेन स्ट्रीम में हमारा ऑडियंस भी सपोर्ट किया। सो those movies were always my favorite. So even in Tamil, बालचंद्र साहब का पिक्चर सतमा, बालू महेंद्रा सर इज माय गुरु। तो ये जो कहानियां, जो डिफिकल्ट स्टोरीज है और मेन स्ट्रीम में आके जीतते हैं, वहां पे मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ। हिंदी में हम बालचंद्र को एक दूजे के लिए के बेमिसाल फिल्म के लिए जानते हैं, उनसे बहुत फैसिनेशन रहा, और बालू महेंद्रू से बहुत फैसिनेशन रहा, जिन्होंने सदमा बनाई। लेकिन इनका तमिल में काम बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा काम। और पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई मुझे आता था आसानी से। तो आई यूज्ड टू बी अ गुड लिसनर, एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं मेरा हाथ ऊपर करके पूछ लेता कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली मैं पढ़ाई में मुझे टाइम नहीं गया, लकीली मुझे समझ में आ गया, और मैं एग्जाम के पहले 1 या 2 घंटा में पढ़ के आई यूज्ड टू बी क्लास टॉपर, आई यूज्ड टू डू वेरी वेल इन क्लास। उसका एक एडवांटेज था कि जब भी मुझे ड्रामा और एक्टिंग का जब भी मौका आता था, तो मेरे टीचर्स मुझे फ्रंट पे लेके आते थे कि भाई इसको ले जाओ, क्योंकि पढ़ाई पे इसको अच्छा आ रहा है, तो ही विल नॉट लूज आउट, 2-3 क्लास भी जाएगा तो ये मैनेज कर देगा। तो आई वॉज एक्चुअली इन स्कूल इन चिन्मया विद्यालय इन चेन्नई। एवरी टाइम सर, मंथ में 2 बार या 3 बार वो कुछ ना कुछ इवेंट होता था कि ये आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ ड्रामा करो, कुछ ये करो। अर्जुन का परफॉर्मेंस करते थे? परफॉर्मेंस, एंड ज्यादातर मुझे रोल्स आते थे लाइक भीम। अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा मोटा था तो गधाधारी भीम यूज्ड टू बी माय फेवरेट। एंड उसमें ना क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है, रावण भीम, तो उसमें चिल्ला चिल्ला के आप बात कर सकते हो और बहुत ताली मिलता है उसमें। वाह वाह वाह। तो वो मेरा मेमोरीज था कि मैं ऑलवेज आई वाज ऑन स्टेज, एंड माय टीचर्स यूज्ड टू एनकरेज कि चलो ये बंदे को स्टेज पे लेके आओ तो 4 मिनट 5 मिनट का एंटरटेनमेंट कर देगा ये। क्या बढ़िया बात है। शरारतें कितनी थी? शरारतें बहुत कम था,
मे बी माई पेरेंट्स विल नो बेटर। एक आप देखोगे तो एक विजुअल आएगा, एक सीधा एक आदर्श बालक जो बोलते हैं ना, तो वो एक आदर्श बालक जो उसका काम कर रहा है, पर उसके दिमाग में वो पूरा जज कर रहे हैं सबको, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्या हो सकता है। एंड आई यूज्ड टू बी लवर ऑफ बुक्स, सो बुक्स में ज्यादातर मेरे एक टीचर थे, उनका नाम है ज्योति रामदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट असर रहा मेरा जिंदगी में। एक दिन मैं क्लास मॉनिटर था और मैं एक दिन मैं उन सबके साथ मैं जाके बहुत शरारतें किया और बहुत चिल्ला के हम कर रहे थे। एंड शी केम इन एंड सॉ क्लास मॉनिटर भी सेंटर में आके वो भी मस्ती कर रहा है, वो भी डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों को। सो शी वाज वेरी अपसेट, सो शी कॉल्ड मी असाइड एंड दो चीज बोले सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लाइफ में। वो बोले तू क्यों किया, तेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तू क्लास मॉनिटर नहीं। सो आई आस्क्ड मैम आप मुझ पे क्यों इतना ये कर रहे हो, उन लोगों ने भी किया। तब मैम ने बोला क्योंकि वो क्लास मॉनिटर नहीं थे, आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था, आप नहीं थे तो मैं छोड़ देता, यू मिसयूज्ड यू, आई ट्रस्टेड यू। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैड दैट थॉट इन माय हेड। एंड देन शी सेड वन थिंग कि यार तुझे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, एक पोजीशन दे, उसको मिसयूज मत करो। क्या बढ़िया बात है। यू हैव टू बिहेव बेटर, तुझे बिहेवियर अच्छा नहीं है तो तुम मत रहो क्लास मॉनिटर। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो मुझे अच्छा बच्चा बनना है लाइफ में। वाह वाह वाह, क्या बात है। बीच में सदमा का जिक्र हुआ था। हाँ। बालू सर की बात हम आगे भी करेंगे, यहाँ उसका गाना सुनते हैं। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूम, रारी रारूं ओ रारी रूम, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। कोई सपना दे जा मुझको, कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। रात के रथ पर जाने वाले, नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी
भर दे, आँखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। प्रसन्ना, बहुत मजेदार बातें हो रही हैं और हम आपके बचपन के जमाने की सैर कर रहे हैं। वो दौर कब आया जब आपने ये सिलेक्ट किया कि आप साइंस की दुनिया में ही पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे? एक्चुअली वो 10th स्टैंडर्ड में सर, तभी मुझे ये चॉइस लेने का एक क्रॉस रोड बोलता है ना, जो एक मौका मिला। तो मेरा पिताजी और मेरा ब्रदर प्रसाद के साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी तुमको सेलेक्ट करना है 11th और 12th में कि तुझे साइंस में जाना है, इस पे जाना है, उसमें। तो पहले बार मुझे वो मौका आया कि मुझे डिसाइड करना है, बिकॉज 10वीं तक आपको तो डिसीजन बाकी लोग करते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना। मुझे लगा कि मुझे तो ये सब नहीं करना है, मुझे तो फिल्म मेकर बनना है। तो तब पहले बार वो शब्द में इस्तेमाल किया। तो मेरा पिताजी और ब्रदर ने बोला भाई वो सब करो, पर उससे पहले अभी उसका कोर्स नहीं है, मैं ऐसा कोर्स नहीं है इंडिया में, तो 11th 12th में तुमको कुछ चूज करना पड़ेगा। तो देन दे सर एक काम करो, तुझे तो पढ़ाई तो आता है आसानी से, तो व्हाई डोंट यू टेक बोथ मेडिकल एंड, सो मैंने मैथ्स भी लिया और बायोलॉजी भी लिया। हाँ, कि मेरा दोनों ऑप्शन पे, बिकॉज दोनों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो दोनों कर लो। अरे बाप रे, दोनों में इंटरेस्ट नहीं तो दोनों कर लो। इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस, डिफिकल्ट चॉइस, बट आई एंजॉयड सर। आई एक्चुअली मुझे ना ये कॉन्सेप्चुअल चीज जो है जिसके अंदर कहानी है, हाँ, मुझे समझ में आता था। वाह। तो मैथ्स थोड़ा टफ था, बट बायोलॉजी तो कहानी है, पूरी कहानी, खाना इधर से उधर जाता है, उसके बाद इधर होता है, तो मेमोरी पे आ जाता। फिजिक्स भी ऐसा ही है बिल्कुल, कि ग्रेविटी ये है, स्टार, तो एक कहानी है वो। हिस्ट्री में कहानी है। हिस्ट्री में मैं सिर्फ डेट्स पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था कि 1457 या 1287 वो सब में, बट कहानी याद, वो तारे जमीन पर की तरह से इधर उधर घूमते थे, वो नंबर्स का प्रॉब्लम था, पर कहानी याद था कि अशोका की ये कहानी है, अकबर का ये कहानी है। So I took up both and engineering my father said, see, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तुम करो, मैं फिल्म स्कूल तुझे भेजूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे भेजूंगा, पर उसके पहले ना तो इंजीनियरिंग का डिग्री रख लो हाथ में, क्योंकि तुझे इज्जत रहे। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर अर्निंग द लिविंग, यू हैव, आपके ख्याल आप रख सकते हो। वो आपको सिक्योर करना चाहते थे, आप सिक्योर, पर इतने प्यार से वो बोले, कभी भी मुझे ब्रेक नहीं किए। तो मैं हर बार वर्कशॉप में भी बोलता हूँ पेरेंट्स को कि आप प्यार से समझाओ बच्चे को, तो उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप प्यार से बोल रहे हो। सो बाय द टाइम मैं इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऊपर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक था और नीचे फिल्म मेकिंग बुक। उसमें एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट था, एक लेक्चरर मुझे वो देख रहे थे कि ये बंदा क्या कर रहा है, हर बार ऐसे नीचे देख रहे, तो मुझे एक दिन पकड़ा उनके क्लास में, ऊपर था इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स और नीचे था फिल्म मेकिंग डायरेक्शन शॉट बाय शॉट, ऐसा कुछ था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक, 5 C's ऑफ सिनेमाटोग्राफी, आई थिंक वो बुक। तो पकड़े और बुक कन्फिस्केट किया और बोले मेरे ऑफिस में आके देखो शाम। मैं डर गया, वो एक कहीं से भी मिला वो बुक। सो मैं गया, सॉरी बोला सर को, और मैंने बोला सॉरी सर। तो उन्होंने बोला पहले तुम ये गलत कर रहे हो क्योंकि मुझे इंसल्ट कर रहे हो मेरे क्लास में। आई सेड सॉरी सर। सेकेंडली, ये क्यों पढ़ रहे हो? मैंने बोला सर एक्चुअली मुझे फिल्म मेकर बनना है ये सब। देन ही सेड बैठो, ये अच्छा बुक है, मैं भी पढ़ा। एंड उधर से उन्होंने मुझे चाय पिलाया और बोला मैं भी फिल्म बफ हूं, बालू महेंद्रा के बारे में हमने बातचीत किया 2 घंटा। जैसे मेरे क्लास में ये मत करना, पर ऑल द बेस्ट, तो फिल्म मेकर बन जाओगे एक दिन। क्या बात है। तो इंजीनियरिंग के दौरान भी नीचे जो है एक अंडर करेंट जो सिनेमा का चल रहा था, लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन कितना टफ था? सर आई थिंक वो मैं सीबीएसई से था, तो वो थोड़ा इजी था वो करने में, एंड मिल गया वो एडमिशन। पापा को भी वो बजट जो था उस समय, तो उसके अंदर मिल गया। शायद मैं और पढ़ाई करता तो वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट फ्री सीट मिलता, वो मुझे रिग्रेट है अभी भी। आई वॉज एबल टू मैनेज दैट, एंड ऑल्सो आई वॉज डूइंग शॉर्ट फिल्म सर दैट टाइम। अच्छा, 4 years में एक अंकल मेरा फैमिली फ्रेंड थे, आर.के. शंकर अंकल, उनके पास एक मिनी डीवी कैमरा था। मैं बोल रहा हूँ 2002। अच्छा, मिनी डीवी पर हैंडी कर रहे थे? वाओ। तो वो लेके मैंने शॉर्ट फिल्म करने का शुरू किया। मेरा अंकल भी थे, शंकर दास, हैदराबाद में रहते थे, माय फादर्स ब्रदर। सो उनके घर में भी ये मिनी डीवी कैमरा था। सो आई रिमेंबर माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आई डिड वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड।
ओके 11th स्टैंडर्ड में, आई थिंक 2000 के टाइम शायद होगा। ओ हेनरी का एक शॉर्ट स्टोरी था जो मैं अडेप्ट किया, और वो आफ्टरनून मैं, मेरा ब्रदर, मेरा छोटा भाई, सिस्टर के साथ ये सारे एक्टर थे, मेरे एक्टर्स बन गए हो। कौन सी कहानी थी? ओ हेनरी का एक, आई थिंक इट वाज अ स्टोरी, एक टाइटल याद नहीं है, पर एक बंदा है वो एक्चुअली वो बेगर है, उसको पता चल जाता है कि मैं बाहर रहूं, एक्चुअली जेल के अंदर जो है फैसिलिटीज वो बेटर है, तो अभी उसको जेल जाना है, तो वो 4-5 चीज करता है जेल जाने के लिए, क्योंकि उसमें खाना मिलता है, बाहर बहुत ठंड है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी, बहुत शानदार कहानी, बहुत शानदार। और हेनरी की कहानियों में वो एक ट्विस्ट होता है जो एंड में, वो अपना एक कमाल होता है। सो वो मैं थोड़ा अडेप्ट किया मैं, तो तब से आई थिंक मेरा अडेप्टेशन का माइंड था कि ये एक मूल कथा को लेके कैसा हम प्रेजेंट करें, तो मैं उसको अडेप्ट किया पेट्रियट करके। ओके इंडिया में एक बेगर है उस टाइम पे, वो देख रहा है ये पूरा 1947 में जो हो रहा है, एंड मैंने ट्विस्ट अडेप्ट करके डाला कि वो ये सब चीज कर रहा है और उसको वो सफलता नहीं मिल रहा है, वो जेल नहीं जा रहा है। सो एंड में उसको एक ब्रिटिश में जो काम कर रहा है एक इंडियन पुलिस मैन को मिलता है, एंड वो पूरा बोलता है कि भाई, उसको लगता है मैं इसको मैं इंसल्ट करूं तो सीधा मैं जेल में जाऊंगा, तो वो बोलता है कि तुझे शर्म नहीं आता ब्रिटिश के सामने ये सब बोलता है। अभी गांधी जी ये बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, तुम तो ये एंड में ट्विस्ट क्या है, वो रो पड़ता है और इसका पैर छूता है, बोले आज से मैं ब्रिटिश को काम नहीं करूंगा, मैं भी आपके पीछे आ जाता हूँ बाबा जी। तो वो ट्विस्ट था। वाह वाह वाह, क्या बात है। एडिट कैसे किया था मिनी टीवी पे शूट करके? सर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं एडिट ही नहीं किया। अरे बाप रे। पूरा मैंने पढ़ा स्पीलबर्ग के बारे में कि वो इन कैमरा एडिट करते थे। तो आपका ये क्लोजअप है तो मैं ऑन करूंगा एंड करेक्टली आप डायलॉग बोलने के बाद ऑफ करूंगा, पॉज करूंगा, उसके बाद मेरा क्लोजअप में रेडी एक्शन, एक्शन के बाद बोलना। ओके तो आप बोलोगे देन आई ऑन and switch off. So shot by shot by shot. So suppose there are 50 shots in the movie. 51st shot गलत है तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा from number 1. And इसमें मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी किया। अरे मेरा ब्रदर करेक्ट टाइम पे वो कैसेट टेप में यहाँ पे वो इमोशनल सीन चल रहा है, तो आई विल क्यू हिम, प्रैक्टिस कर करके करेक्ट टाइम पे वो गाना बजाएगा। वाह वाह वाह। जो भारत हमारा आई थिंक नेशनल सॉन्ग है, वो दैट नेशनल एंथम का एक एंड में रखा था कि वो करेक्टली वो प्ले किया उस टाइम पे। इफ यू हैड प्लेड 2 सेकंड रॉन्ग, आई हैव टू रीशूट 50 शॉट्स। ओह गॉड। तो ऐसा बेवकूफी हम करते हैं। ये बेवकूफी नहीं है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज है सर, आई वांट टू से कि मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मैं पेरेंट हूँ, तो बोर्डम जो बोलते हैं, बच्चों को बोर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊब जाना। यू हैव टू बी बोर्ड सर। बच्चों को बोर होने का मौका नहीं मिल रहा है आजकल। हर बार आप कोचिंग पे डालते हो, इस पे डालते हो, अरे बच्चा को बोर होने दो। बिल्कुल, बोर होगा तो उसका क्रिएटिविटी दिमाग चलाएगा, तब वो कुछ करेगा। हाँ, तो उस बार हम 10 दिन एक वेकेशन में थे, इतना बोरिंग लगता था, तो मैंने सोचा यार हम क्यों ना हम फिल्म करें। वाह, फिर इस फिल्म के शो कहाँ हुए? घर में प्रीमियर हुआ, सबको पसंद आया। पर वहां पे मुझे वो बग जो बोलते हैं, वो डायरेक्शन का एक कीड़ा, वहां से शुरू हुआ। देन मैं देखा और मैं उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करके सेकंड शॉर्ट फिल्म किया, और वो जेफरी आर्चर का एक अडेप्टेशन था, वो भी एक कहानी में ट्विस्ट, मतलब अभी एक स्टेप ऊपर हो गया, एक स्टेप ऊपर मॉडर्न पे। तो उसमें मैं आई थिंक बाय द टाइम मैं एडिट किया, वो शॉर्ट्स सब लेके शायद हम एडिट किए, ऐसा कुछ किए, एंड देन वी गॉट इट एडिटेड प्रॉपर्ली। मैं ही एडिट किया, थोड़ा पैसा खर्च कर, एक सक्सेस हुआ तो सेकंड फिल्म में थोड़ा और पैसा मिलता ना, तो ऐसा किए, वो भी अच्छा आया था। पर उसमें एक अच्छा चीज था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रेमल, तो वहां पे उनके घर में हम दिखाते थे ये सब, तो उनका ब्रदर को बहुत पसंद आया, और उन्होंने बोला ये अच्छा है पर ये तो बहुत छोटा फिल्म है, इसका अगला चैप्टर किधर है, कहां पे, ये तो फर्स्ट सीन है ना। नहीं, ये तो शॉर्ट फिल्म है। तो तब उस जमाने में शॉर्ट फिल्म का मीनिंग ही नहीं था कि शॉर्ट फिल्म क्या होता है। एक तो होता है 2 घंटा या 3 घंटा, ये 5 मिनट का क्या होता है? हाँ, ये तो कुछ नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि उसको क्यों लग रहा है ये फर्स्ट सीन है। देन मुझे लगा कि वो बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट था। क्या तेरा पिक्चर अच्छा है और भी दिखाओ ना। यस यस, क्या बात है। तो ये 11th-12th की बात है, ये 11th-12th एंड मे बी या फर्स्ट ईयर कॉलेज, उस टाइम की बात। तो कॉलेज में फिर फिल्म मेकिंग और नहीं बढ़ी या रुक गई? बहुत बड़ा ये हो गया, प्रॉब्लम भी हो गया। अच्छा, यहाँ रुकते हैं। हाँ। क्योंकि ये अच्छा सस्पेंस बन रहा है। यहाँ एक गाना सुनते हैं, गाने के बाद ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। Done. तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए? हिंदी में हाँ, गुरुदत्त साहब का वो जाने वो कैसे। क्या बात प्यासा है, सुनते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो बाहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना साया अक्सर बेदार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या प्रॉब्लम हुआ था कॉलेज में? सर प्रॉब्लम ये हुआ था कि अभी मुझे लग रहा था कि मैं ही कमल हासन हूँ, मैं ही मणिरत्नम हूँ। 2 सक्सेस शॉर्ट फिल्म देके मुझे लग रहा था कि भाई मैं अभी तो ऑस्कर जीतने वाला हूँ, मैं तो यंगेस्ट ऑस्कर विनर, मेरा देश को अभी मैं गौरव बनाने वाले। हाँ। तो मैंने तो डिसाइड कर दिया अभी इतना टैलेंट है एक बंदे में, वाह करके मैं डिसाइड किया 1.5 आवर फीचर फिल्म करूंगा। उसमें मैं और मेरा फ्रेंड जो भी है, तो 2003 का बात है, फर्स्ट ईयर कॉलेज इंजीनियरिंग में एक और फ्रेंड मिले उधर। उनका पिताजी फिल्म मेकर के हरिहरन है, जो फिल्म स्टडीज में एक्सपर्ट है, रेप्यूटेड पर्सन है, विवेक करके उनका सन थे। एंड ही लेटर ऑन आई वेंट एंड स्टडीड इन हिज फिल्म स्कूल। तो तब मुझे इंट्रोडक्शन ना, तो वो भी जब मैं बात कर रहा था वो बोला ये मेरा पिताजी भी फिल्म मेकर है। तो आई वेंट टू हिज हाउस, सॉ फिल्म मेकिंग बुक्स, मेट हिम। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया, अभी तो 1.5 आवर फिल्म तो करना ही है। तो अगेन कैमरा लेके सैटरडे संडे में मेरे घर में मी माई फ्रेंड्स टुगेदर वी मेड अ फिल्म, मेरा स्टोरी मेरा पूरा करके 1.5 आवर्स फिल्म की है सर। हाँ, तो उसमें नो लोकेशन, जस्ट 2 पीपल, उसमें डबल एक्शन भी मैंने किया। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, अगेन वेरी इंस्पायर्ड बाय फाउंटेन हेड बाय एन रैंड, कि एक बंदा है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उसका आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोड्यूसर है जो पैसा उसका इंपॉर्टेंट है। तो इनके दोनों में चक्कर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एंड उसके वजह से ये फॉल्सली ब्लेम होके प्रोड्यूसर का मर्डर हो जाता है और फॉल्सली इसके ऊपर आ जाता है क्योंकि उसने झगड़ा किया था। तो वो झगड़े के बाद वो मर गया और उधर ऐसा माहौल है कि इसने शायद किया है एंड वो बहुत मुंहफट आदमी है, वो बहुत एंग्री बंदा है। कौन है? हमारा हीरो। तो उधर जो होटल में आवाज सुना और वो उन्होंने सुना मैं तुझे मार दूंगा। हाँ, तो वो ऑब्वियसली अक्यूज्ड हो गया एंड वो अंदर है अभी, पर उसने नहीं किया। तो उधर से शुरू होता है एक कि इसने नहीं किया तो किसने किया। इस बहुत फिलोसॉफिकल पिक्चर है कि आर्ट को मर्डर आप कर रहे हो पैसा ले। तो ये मेरा वो आइडियलिस्टिक ये था कि पर मैं कभी भी आपको मैं मर्डर नहीं करूंगा, पर वो मुझे लगा उतना गुस्सा आया पर मैंने नहीं किया। मैं क्रिएटर हूं, मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो इतना बहुत फिलोसॉफिकल था
एंड माय फादर लव्ड इट एंड ऑल, बट उसमें एक क्या प्रॉब्लम था कि तब मुझे वो रिसोर्सेज नहीं था और कुछ नहीं था ना, तो सब कुछ डायलॉग होके एक प्ले जैसा हो गया, वो पूरा डायलॉग प्ले हो गया। और जब मैं लिख रहा था डायलॉग, स्क्रीन प्ले में मुझे बहुत मजा आता, तो मैं लंबा मोनोलॉग्स करके लिखा था, और 1.5 आवर्स में जब मैं एडिट करके ये सब करके घर में आके मैं प्ले किया, ऑलमोस्ट 11 PM था। कभी भी प्रीमियर 11 PM नहीं होना चाहिए, वो भी मैं सीखा। 1.5 आवर्स फिल्म, ओनली माई फादर, मी एंड माई मदर एंड माई अंकल वाज देयर, अनदर अंकल, जिनका वो कैमरा था। नहीं, वो ये अलग, दिस इज माई मामा। ओके, तो वो थे, एंड फर्स्ट पर्सन टू स्लीप वाज दैट पर्सन, ही स्लेप्ट ऑफ। उसके बाद माई मदर्स करारा आई कुड हियर, शी वाज स्नोरिंग, देन माई फादर स्लेप्ट ऑफ, देन आई आल्सो स्लेप्ट ऑफ। और चलती रही फिल्म। मुझे लगा कि मैं डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज मेरा मन में था मैं स्पीलबर्ग हूं। तो उस टाइम पे मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट था कि 3 things were there, either I give up, because publicly shame हुआ था, सेकंड या तो मैं लर्न करूं उससे, बिल्कुल, या तो मैं बोलूं कि सब लोग यहाँ पे झूठे, मेरा आर्ट बहुत बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया। करेक्ट, पर आई चोज द मिडिल पाथ, विच इज दैट मैंने कुछ गलती किया, स्टोरी अच्छा है, तो ये क्या है कि मैं इंटरेस्टिंग कैसा बना। देन आई सेड ओके, 1 साल मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं सीखूंगा कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। और मैं देखा ये मणि सर का पिक्चर में क्यों मुझे मजा आ रहा है, अरे इसमें तो डायलॉग इतना कम है, अरे यार मेरे अंदर था, पर अभी मुझे लर्निंग हो रहा है। यस, तो इसलिए मैं अभी भी बोलता हूँ टू माय वाइफ ऑल्सो, एवरीबॉडी, यार थियरी सबके अंदर है भाई, पर जो फेलियर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर इज दैट इंजेक्शन थ्रू विच द मेडिसिन कम्स इनसाइड। वो पेन नहीं है इंजेक्शन का, तो मेडिसिन कभी भी अंदर नहीं जाएगा, मेडिसिन है वो, पर आपको वो एक नीडल अंदर आके प्रिक करना है, तभी अंदर जाएगा। 1 साल में मैं इतना सीखा जो अभी भी मुझे हेल्प कर रहा है। वाह, तब बहुत पढ़ा, बहुत देखा। मुझे तो लगा कि मैं मास्टरपीस करने वाला हूं और इतना बड़ा ये हो गया, एंड आई थिंक दैट टाइम आई डिसाइडेड। तो अभी भी मैं जब कई लोगों को देखता हूं और वो फेल हो रहे हैं और वो एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बहुत पिटी होता है कि इसमें क्या है, हमने ट्राई किया, हमने फेल किया, पर उसके बाद हम सीख के आए। यानी नाकामी हमेशा कामयाब होने का एक रास्ता और सीखने का एक रास्ता बना। करेक्ट सर। इंजीनियरिंग खत्म हुई तो क्या नौकरी के ऑफर आए थे? सर इंजीनियरिंग में वो होता है ना लास्ट 6 months में, जो नौकरी के प्लेसमेंट के लिए बैठना है, या तो MBA पे जाना है या तो अब्रॉड जाना है। बिल्कुल। तो वो माहौल था कॉलेज में, और मैं फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन स्टूडेंट था, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग मी टू आइदर गो टू IIT, IIM, IIT का वो MTech जो बोलते हैं ना, मास्टर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट। बिल्कुल। सो उसके लिए क्या था, एक मैट कैट ऐसा कुछ एग्जाम्स थे, IIM के लिए भी, पर मैंने कुछ भी जोन में नहीं गया। लेक्चरर्स बहुत हैरान थे, एक्सेप्टिंग दैट वन पर्सन हु न्यू कि मैं फिल्म मेकिंग में जा रहा हूँ। तो मेरा HODs आके मेरे साथ बात किए कि क्या प्रॉब्लम है, या तो कुछ लव फेलियर हो गया, लड़की का चक्कर, क्या है, तुम तो ऐसा दिख रहे हो कि आदर्श बालक हो। तो मुझे बहुत याद है सर उस टाइम पे मैंने बोला, सर नहीं सर, मैं पापा के साथ भी बात कर चुका हूँ। तब ठीक है, मुझे तो बोल। तो मैंने बोला सर मैं फिल्म स्कूल जाने वाला हूँ। और उन्होंने बोला स्कूल, कॉलेज के बाद तुम स्कूल जाओगे? वो फिल्म स्कूल का थॉट ही नहीं था उनको। हाँ, कि हार्डकोर इंजीनियरिंग के लोग। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं आपको शायद ये डिजीज आपको समझ में नहीं आया। एक लेक्चरर को आ गया, पर आप, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड, बट सर या आई डिड नॉट सिट फॉर एनी प्लेसमेंट, आई वेंट डायरेक्टली टू फिल्म स्कूल। मेरा पिताजी को मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा करके, आई थिंक उस टाइम पे वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के टाइम पे थे, तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ। मेरा ब्रदर MBA में थे, तो हिज लाइफ इज सेटल्ड, ये ड्रीम से रियलिटी पे आ रहा है, और मेरा ड्रीम के लिए एक और पर्सन सफर कर रहा है। वो मुझे बहुत गिल्ट फील किया कि पहले बार कि यार अभी तक हंसी मजाक खेलता, अभी पिताजी वो आई थिंक 4 लाख या ऐसा कुछ था 2 साल के लिए, जिसके बाद में शायद 4 लाख डूब भी जाए, वापस न आए, किसको क्या पता है सर। MBA करूंगा तो 5 लाख उसमें मिल जाता, एटलीस्ट उसमें एक जॉब प्लेसमेंट है, कुछ तो मैथमेटिक्स है, अश्योर तो था मामला, कुछ तो मैथमेटिक्स है, उसमें लोन मिल सकता है। इसमें मेरा पिताजी कैसे लेके आएंगे ये सब? तो तब मुझे पहले बार ये गिल्ट फील किया कि यार मेरे लिए ये सब हो रहा है, ये गलत है। तो देन आई टॉक टू माय फादर आल्सो, ही सेड भाई ये मेरा रिस्पांसिबिलिटी है, व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे यहाँ पे तुम टॉपर हो एकेडमिक में, तो फिल्म भी एकेडमिक्स है, यस, उसमें भी तुझे टॉप करना है, उसमें भी यही हार्डवर्क और डिसिप्लिन तुम करो। वही मैं चाहता हूँ, योर रिटर्न ऑफ माई मनी, तू मेरा पैसा वापस मत दो। कभी भी फादर पैसा वापस आने के लिए बच्चों को पैसा नहीं देते, वो चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हो रहा है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि यार ये छोड़ दे, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा सक्सेस है कि मैं दे दिया, अभी तेरा सक्सेस होना चाहिए। तो जैसे इंजीनियरिंग को एक स्टडीज करके एक प्रॉपर एकेडमिक, वो ही रेस्पेक्ट तुम्हें करना चाहिए। आई डोंट वांट यू टू की बंक मार के स्ट्राइक वो मत करो। तो वो बहुत क्लियर थे कि ये पढ़ाई है। तो हर बार मैं फिल्म मेकिंग स्कूल में भी मैं नोट्स लेके लाइब्रेरी में, आई थिंक ओनली स्टूडेंट इन लाइब्रेरी
इतना अच्छा लाइब्रेरी था एलवी प्रसाद चेन्नई में, हर बिल्कुल। बार मैं लाइब्रेरी के अंदर था, तो मेरा प्रिंसिपल जो के हरिहरन है, दे वर वेरी हैप्पी विद मी, चलो एक बंदा तो पढ़ रहा है। कम से कम, यस। तो वो 2 साल का ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट आप अपने फिल्म इंस्टीट्यूट में थे। अब मुझे ये बताइए कि फिल्म इंस्टीट्यूट ने आपको कितना बदला? पहला ऑलमोस्ट डिप्रेशन में गया 6 महीना। एक होता है दूर से प्यार करना एक लड़की को, और एक और होता है कि उनके साथ जीना, जो मैरिज है। तो इतना झटका मुझे मिला कि यार वहां पे मैं एकलव्य जैसा मैं एक प्यार में था, यहाँ पे तो अर्जुन के साथ हूं मैं। सारी इंट्रिकेसीज सारे लोग हैं, अर्जुन हैं। सब धाकड़ लोग हैं। हाँ, एंड सारे लोग द्रोणाचार्य। मैं बहुत हैरान हो गया, और हर एक दिन हम देख रहे हैं पिक्चर। अभी मुझे लग रहा है वो शायद मेरे लिए वो रॉन्ग था, शायद प्रोसेस भी रॉन्ग है सर, कि पहला दिन से हम दिखा रहे हैं मास्टर्स। हाँ, डरा दे रहे हैं। हम सब लोग डर गए हैं सर कि यार मैं कैसा बनाऊं, गुरुदत्त प्यासा में क्या, उसको देखे मैं क्या करूं। अभी तक मैं ऑडियंस हूं, तो मैं देखे बोल रहा हूं जाने वो कैसे में क्या शॉट टेकिंग था, वाह। तो वो होता है रसिका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रस जो है, वो रसिका का वो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अभी देखो ऐसा शॉट तुम्हें कर रहा है, मैं कैसे करूं? ओ गॉड, हाउ डू आई डू? एंड एवरी फिल्म सर क्लासिक 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 करके एक तो बुरा पिक्चर दिखाओ भाई। कौन कौन मास्टर्स की चीजें दिखाई गई उस वक्त? सर उसमें होते ना सर कुरोसावा, बिल्कुल, फेलिनी, बाइसाइकिल थीफ, हिचकॉक। एक और चीज भी था कि वहां पे के हरिहरन सर ने हमें सिखाया कि मेन स्ट्रीम फिल्म को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ज्यादातर होता है फिल्म इंस्टीट्यूट में मेन स्ट्रीम फिल्म को वो थोड़ा कम समझते हैं, और जो फिल्म इंटेलेक्चुअल है उनको बहुत करते हैं। पर के हरिहरन सर ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट मेन स्ट्रीम सिनेमा, लकीली बालचंद्र साहब। तो मुझे थोड़ा स्पेस मिला उधर। वी यूज्ड टू सी ऑल द वर्क्स ऑफ द मास्टर्स। पर उसमें मुझे ये थॉट आया कि यार वेस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट अच्छा सा करते हैं। एक डायरेक्टर होता है, उनके साथ एक राइटर भी जाता है, और वो डॉक्यूमेंट करते हैं। वो राजा के बारे में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। हमारा जो राजा है उनका डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो एक बार में बालू सर भी मेरे डीन थे, एकेडमिक डीन। एक साल ही वाज विद अस, ही टॉट अस। मैंने सर को बोला, बालू सर आपके बारे में तो कुछ बुक नहीं है, सदमा के मेकिंग के बारे में कुछ बुक नहीं है, क्यों ना मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया उनके ऊपर, 1.5 आवर डॉक्यूमेंट्री। वो तब जब आप स्टूडेंट अब जब मैं स्टूडेंट था, तो दैट वाज कॉल्ड मास्टर क्लास विद द मास्टर। वाह वाह वाह। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है सर। सत्यजीत रे जी के बारे में है। तो उस टाइम पे मुझे के हरिहरन साहब ने एक चीज बहुत ही अच्छा बोला कि प्रसन्ना, तुम यहाँ पे ना पहला 6 मंथ्स तुम डरोगे, क्योंकि अभी 1000 वॉइसेस है, अभी तक तेरा एक ही वॉइस। अभी क्या है ये एफर्ट, तेरा वॉइस प्रिजर्व करना ही तेरा जर्नी होना चाहिए। तू सब वॉइसेस तू सुन, जो अच्छा लगे तू ले ले, पर तेरा वॉइस, तेरा सुर जो है उस पे तू ध्यान दे, वो खो ना जाए। तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। So he used to tell me, sir, and see what a remarkable teacher, K. Hariharan साहब, maybe is listening to this, my love to him. उन्होंने तभी बोला सर, मेरा शॉर्ट फिल्म्स को देख के, कि प्रसन्ना तू ऐसा फिल्म मेकर है जो तुम ड्रामा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, जहां पे ऑब्वियस ड्रामा नहीं दिखता है। ये उस टाइम पे बोला सर। वाह। मेरा पिक्चर्स को देख के कि नॉर्मल ऐसा सिचुएशन लगता है, उसमें क्या ड्रामा हो सकता है, उसमें तुम ड्रामा खोजते हो। दैट इज योर स्टाइल, और ये तेरे अंदर बहुत अच्छा यूनिक है, ये तू रख, ये कभी चेंज मत कर। वो जो डिप्रेशन का दौर था शुरुआती, उससे बाहर निकलने के टूल्स क्या थे? आई मीन डिप्रेशन में लूजली वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो ओवरवेल्म होने जैसा, ओवरवेल्म, आई वुड से एंग्जाइटी। आई थिंक एक तो सर थे, के हरिहरन सर का वर्ड्स, कि उन्होंने बोला कि भाई तू ये कंफ्यूजन बहुत नॉर्मल है। सो जो करतारबाजी बोलते हैं पिक्चर में, सबका अपना अपना, मेरा भी वो कंफ्यूजन था। तू जस्ट गो थ्रू दिस जर्नी, अभी तुम ओवरवेल्म हो जाओगे। सो एक तो वो था। एक और चीज था सर, जब मैं शॉर्ट फिल्म्स करने शुरू किया, उसके अंदर 2 चीज थे। एक, जो मैं लाइब्रेरी के अंदर जो मुझे सुकून मिला, बुक्स पढ़ा। एक बुक था सर वहां पे, आई विल टेल यू हुज बुक इट इज लेटर। एक बुक था, एक डायरी ऑफ अ फिल्म मेकर। मैं वो बुक लेके पढ़ा, फर्स्ट डे ऑफ सेट। उसमें वो लिख रहे हैं, मैं अभी सेट पे पहुंचने के 2-3 घंटा पहले ही लिख रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत बुरा फिल्म मेकर हूँ, मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूं, पर मुझे एक्चुअली लग रहा है कि ये बहुत बुरे पिक्चर बनने वाला है। मैं सबको बेवकूफ बना दिया, मैं डायरेक्टर हूं, मैं क्या सो जाऊं क्या, या तो भाग जाऊं। ये सोच के मुझे लगा ये मेरे जैसे ही है। वाह। और वो फिल्म मेकर थे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, गॉडफादर के फिल्म मेकर। बिल्कुल। तो तब मुझे मिला, जब फ्रांसिस फोर्ड कोपोला एडमिट कर सकते हैं कि मुझे डर लग रहा है, तो यही तो मुझे भी हो रहा है। यस। तो स्पीलबर्ग का भी पढ़ा, और स्पीलबर्ग सर भी बोलते हैं इंटरव्यूज में कि हर एक दिन, हर एक शॉट में मैं कंफ्यूज हूं, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं। एंड ही सेड, वो कंफ्यूजन होना ही तेरा काम है। बहुत सही। कभी भी तुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो जब तुम कंफ्यूज हो, जब तुम डर रहे हो, तब तुम बोलो कि मैं काम कर रहा हूं। यानी एक निर्देशक के पास कई रास्ते होते हैं अपनी बात कहने के, और निर्देशक चुनता है कि व्हाट इज द बेटर वे। करेक्ट।
टू से द तो वो स्टोरी। कंफ्यूजन नहीं है, वो काम है। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज जो हुआ, आपने बहुत सही बोला, 4 दिशा आपको दिख रहा है, तो वो क्लैरिटी है ना, वो कंफ्यूजन नहीं है। वो क्लैरिटी है। वो आपको अभी चूज करना है कि किस पाथ में जाओ, वही तो प्रोसेस है। मेरा तरीका ये है। पर वो कंफ्यूजन और वो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एक फ्लक्स से आप डरो मत। जैसे कि हमारा बिग बैंग होता है यूनिवर्स में, पहले सब कुछ मिक्सचर होता है, उसमें से एक रूप आता है। बिल्कुल। तो हमको वो कंफ्यूजन से डरना नहीं चाहिए। अभी मुझे महसूस हो रहा है कि वो कंफ्यूजन नहीं है, वही प्रोसेस है, बिल्कुल। वो क्रिएशन है, वो क्रिएटिव एनर्जी का वो प्रोसेस है। उसके बाद मुझे थोड़ा ये हुआ, ऑफ कोर्स 1-2-3 शॉर्ट फिल्म करने के बाद जब ताली मिलता है, एंड ऑफ द डे जो ताली मिलता है ऑडियंस के हाथ से, वही तो हमारा पूरा कंफ्यूजन को और कॉन्फिडेंस को लेके आ जाता है। आई गॉट लॉट ऑफ लव फॉर माय शॉर्ट फिल्म्स आई डिड देयर। बालू महेंद्र साहब पर जब आपने डॉक्यूमेंट्री की, और वो जाहिर है कि बड़ा काम रहा होगा, क्योंकि वो एक बड़ी हस्ती है, वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रास्ता था, क्योंकि तब भी आप एक स्टूडेंट थे। करेक्ट। और एक बड़ी हस्ती थी, तो जाहिर है कि आप थोड़े उनसे प्रभावित होते हैं, थोड़ा ये लगता है कि थोड़े डरते हैं, शायद डरना भी एक सही वर्ड नहीं है, ऑ में होते हैं, ऑ में होते हैं, करेक्ट है ना। वो पूरी यात्रा है, क्योंकि आपका मकसद डॉक्यूमेंटेशन था। करेक्ट। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट पाथ? एक्चुअली सर बहुत इजी था। मैं तो स्टूडेंट हूँ, वो टीचर है, एंड द गेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज ऑल्सो स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन टू टीचर। तो मैंने सर को बोला कि ये प्रपोजल है। एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट था 3 मिनट का, और मैं लेके जा रहा हूँ प्रपोजल 1.5 आवर डॉक्यूमेंट्री। और मैंने के हरिहरन साहब को कन्विंस किया, और उन्होंने भी कन्विंस हुआ कि सर ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट है, तो आप कैमरा वो सब आप दीजिएगा, हम सेम प्रोजेक्ट करेंगे, आपका जो रिक्वायरमेंट है 3 मिनट का, उसमें मैं ट्रेलर बना के दे दूंगा। पर ये जो मौका है, जो हमारा फिल्म स्कूल के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है, प्लीज अलाउ मी टू डू। और बालू सर राजी हो गए? तो उन्होंने बोला कि आई एम ओके विद दिस। सो पहला परमिशन मिल गया 1.5 आवर डॉक्यूमेंट्री के लिए, Yes. कि वो सपोर्ट है। एंड लेक्चरर्स भी सपोर्ट में आ गए। वो बोले कि मैं साउंड मिक्स करूंगा, बिकॉज उनको पसंद आ गया कि एक बच्चा कर रहा है, और अच्छा सा बात है, अच्छी सी Exciting बात है, हाँ। हम कर लेंगे, हमारा सैटरडे संडे में करेंगे, फिल्म स्कूल का टाइम पे नहीं करेंगे। तो सर वाज ओके, अच्छा बहुत अच्छी बात है, पर नाउ यू हैव टू स्पीक टू बालू सर। तो तब तक बालू सर ने 2-3 क्लासेस लिए थे, बट आई हैड नॉट बीन क्लोज टू हिम। सो आई प्रपोज टू बालू सर विद के हरिहरन सर साहब एवरीथिंग, एंड आई टोल्ड सर ये मेरा ये है कि हम डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं करते, और मैं सोच रहा था कि डॉक्यूमेंट्री। सो आई टोल्ड द एग्जांपल ऑफ एक हमारा इतिहास में एक स्टोरी होता है ना सर, वो गणेश सुब्रमण्यम का एक स्टोरी होता है, बिल्कुल। कि वो शिव जी बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड को घूम के आओ, वो माँ और पिताजी को करते हैं वो। तो मैंने बोला मैं पूरा घूम के आया, और मुझे लगा कि यहाँ पे एक लेजेंड बैठे हैं, उनके ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्री कुछ ना बना। सो बालू सर ने बोला ये सब ठीक है भाई, ये मुझे पटाने की तुम कोशिश कर रहे हो, पर मुझे ना 4-5 दिन दो। तो उन्होंने एक अच्छा सा चीज बोले कि यार एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत वल्नरेबल हूं अभी, मुझे भी लग रहा है कि मुझे ये सब करना है, तो मैं यस बोलूंगा ना तो मैं पूरा खोल के दूंगा तुझे मेरा जिंदगी के बारे में। एम आई रेडी फॉर इट? आई एम नॉट डाउटिंग यू, लेट मी थिंक फॉर 5 days, बिकॉज वंस आई ओपन द टैप आई विल क्राई, एम आई रेडी फॉर इट? तो आई सेड नो सर, नो प्रॉब्लम। तो 5 days के बाद सर ने बोला मैं रेडी हूं। तो ऐसा शुरू हुआ, एंड विद सर्स हेल्प आई गॉट अबाउट हिम डॉक्यूमेंट्री। आई गॉट कमल सर टू टॉक। कमल सर ने इंटरव्यू दिया सर के बारे में, इளைयराजा साहब ने इंटरव्यू दिया सर के बारे में। जब कमल सर के पास गए तो कितने ज्यादा एक्साइटेड थे आप, और ओवरवेल्म कितने ज्यादा थे, क्योंकि वो तो एक लेजेंड है। या बहुत ही एक्साइटेड था मैं। मुझे तो वो, मैं कमल का भक्त हूँ। मैंने जैसे बोला कि गुना देख के मैं पैदा हुआ, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो वो इंटरव्यू के लिए मेरा लेक्चरर को लेके गया मैं, एंड ही वाज अ यंग लेक्चरर कॉल्ड आनंद कृष्णमूर्ति। वो नेशनल अवार्ड भी जीते अभी PS2 के लिए, पोनियन सेल्वन 2 के लिए, पोनियन सेल्वन 1 and 2 फॉर साउंड डिजाइन। तो मैंने बोला आनंद जी आप आइए इसके लिए, क्योंकि कमल सर का इंटरव्यू है, उसमें कुछ गलत हो जाएगा, सो स्टूडेंट भी रहेगा, बट आई वांट यू टू कम। सो ही सेड हाँ एक्चुअली आई हैव एक्टेड विद कमल सर इन मूवीज, आई आल्सो वांट टू मीट हिम। मैं आ जाता हूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट अ रॉन्ग फुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ कमल सर। तो मुझे ये याद है कि कमल सर को जब हम मिले, मैं जाके बोला फर्स्ट इटसेल्फ सर सेड ओके। पहली बार मुलाकात हुआ, एंड सर हाँ यहाँ पे लाइटिंग सेटअप तो कर ले, कितना देर होगा? मैंने बोला सर ½ an hour। ये सर ओके। मैंने सबको बोला, माई DOP कृष्ण वसंत हुज माय स्टूडेंट, मैं बोला सर ½ an hour बोले, हमको 15 मिनट में करना है। मुझे लग रहा है ये परफेक्शन से आएंगे 15 मिनट चेकअप करने में। अरे वाह। सेम वे सर 10 मिनट में हमने करके रेडी कर दिया। एंड वो डोर है, डोर के ऊपर वो राउंड था, ग्लास राउंड, उसमें 15 मिनट में सर का चेहरा दिखा। क्या बात है। मैंने देखा और मैंने बोला सर, मैं गया, डोर ओपन किया, इज इट ओवर? यस सर, इज रेडी इन 15 minutes। आई सेड यस सर। तो हम चालू करते हैं। वाह। एंड ही सैट डाउन। मैं तो बहुत डर रहा था, और मुझे बोला गया था कि सर खुद डायरेक्ट करेंगे, सर इंटरफियर करेंगे, तुझे कहा वो टाइगर है। कुछ नहीं हुआ सर। वो बैठे, सर मुझे पूछे डायरेक्टर साहब किधर बैठना है मुझे। ओ हो दी कमल हासन आपसे पूछ रहे। सर ये होता है लेजेंड। वाह वाह। जो वाह। बच्चा हूं मैं,
पर मैं डायरेक्टर का रूप में हूँ, वो डायरेक्टर का पोजीशन को वो इज्जत करे. डायरेक्टर, वेयर शुड आई सिट? आई सेड सर लाइटिंग इज ओके गुड. सर आर यू कंफर्टेबल? देन ही आस्क्ड मी, प्रसन्ना आपको क्या लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश या तमिल? मैं ये तो सोचा नहीं था, पूरा एंगल क्वेश्चन ये तो मैं मिस कर दिया कि तमिल में या इंग्लिश. तो मैं बोला सर आई एम ओके विथ बोथ. नो, how can you be okay with both? You should choose ना, English or I can do both. So I said whatever you want. No, you decide, tell me. टक करके मैं डिसीजन ले, सर आप इंग्लिश में बात कर दीजिए. ओके इंग्लिश फाइन करके ही स्टार्टेड इन इंग्लिश. तो इतना अच्छा सा इंटरव्यू था सर. उसके बाद सर हाफ एन आवर इंटरव्यू दिया. उसके बाद हमारे साथ 1.5 आवर टाइम स्पेंड किया सर कमल सर ने. और वो कनेक्ट किए, वो साउंड के बारे में बात किए, बालू सर के बारे में बात किए, सदमा के बारे में. क्या बात है. तो आई थिंक ही हैड टू गो फॉर सम शादी. हिज होल फैमिली वाज रियली इरिटेटेड विद अस किड्स. यार तुम स्टाफ इरिटेट होता है. मुझे वो इंटरव्यूज याद आ रहे हैं जो मैंने आमिर खान के किए, जिनमें स्टाफ परेशान है और किए जा रहे हैं. सेम. और सर हमें सर नीचे आके कार, जो हमारा वेटिंग था कार, वहां कार के अंदर डाल के गए सर. ओहो. तो ये जो बोलते हैं ना सर लेजेंड, ये लेजेंड ऐसे नहीं हुए सर. यही सेम बिहेवियर मैंने आमिर सर के साथ देखा. कुछ जो लेजेंड होते हैं सर, वो दूसरों को लेजेंड बनाते हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लेजेंड हो गया, मुझे इतना इज्जत क्यों मिल रहा है इधर? क्योंकि उनका वो आदत है सर. बिल्कुल. तो कमल हसन साहब के नाम गाना सुना जाए, और हिंदी सुनना होगा क्योंकि हम हिंदी चैनल है, तो मेरा ख्याल है एक दूजे के लिए ठीक रहेगा. तुझे के लिए तो 100%. तो वही सुनते हैं फिर. डन. I don't know what you say. I don't know what you say. I don't know what you say. I don't know what you say.
दूजे के लिए। I don't know what you say, 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 but I want to dance and play, but I want to dance and play. I want to play the game of love, I want you in the name of love, I want to play the game of love, I want you in the name of love. Hey, come here. Not here, there, up in the sky. Come with me, I want to fly. Don't stop, let the whole world know. Don't stop, let the whole world know. Come fast, don't be slow. Life's fire, life is slow. इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, गालिब ने कहा है इसीलिए उसको कसम लगे, उसको कसम लगे जो भी धड़के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what you say, I don't know what you say. We are made for each other, समझे? 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 आप सुन रहे थे जाने माने फिल्म निर्देशक R.S. प्रसन्ना से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।